हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 6 को। और फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड का पार्ट 1 ही आएगा क्योंकि ये एपिसोड लास्ट नाइट आई थी। और अगर मैं पूरे एपिसोड के वीडियो पे काम करती तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आज नहीं आ पाता। मैं इसके पार्ट 2 को कल लेकर आऊंगी। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि किम बायबन के साथ शॉपिंग पे गया होता है और उनके साथ कॉम और लॉब भी होते हैं। बायबन किम को थैंक यू बोलता है कि किम ने उसे दोबारा इतने सारे गिफ्ट्स दिलवाए और किम बायबन के लिए टी शर्ट भी ले रहा होता है। बायबन उसे बोलता है कि क्या वो अब इस टी शर्ट को भी बायबन के लिए लेने वाला है। किम उसे बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये बायबन पे अच्छा लगेगा। बायबन उसे रोकता है और बोलता है कि किम ने ऑलरेडी उसे कई सारी चीजें दी है। किम बोलता है कि कोई बात नहीं और ये किम बायबन के लिए लेना चाहता है। तो बायबन किम की बात स्माइल करके मान लेता है। कॉम ये सारा सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। तभी बायबन को वॉशरूम जाना होता है। वो किम से पूछता है कि क्या वो भी साथ चलेगा। किम उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, बायबन कॉम के साथ जा सकता है। और वो कॉम को बायबन के साथ जाने को बोलता है। वो बोलता है कि वो उनका बाहर वेट करेगा। जब किम की शॉपिंग हो जाएगी तो कॉम और बायबन वहाँ से जाते हैं। उनके जाने के बाद किम ने जो कुछ सेलेक्ट किया होता है, लॉप उन कपड़ों को लेकर उनकी पेमेंट करने जाता है। तो किम उस शॉप की गेट के पास जाने लगता है कि तभी वहाँ पे दनाई आ जाता है और वो किम से आकर बोलता है कि वो उम्मीद करता है कि किम को दनाई याद होगा। वो किम से बात करने के लिए उसके करीब आने लगता है कि तभी वहाँ पे लॉप आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। दनाई उसे बोलता है कि बात क्या है। दनाई के लिए किम से बात करना इतना मुश्किल क्यों है। लॉप किम से चलने को बोलता है। दनाई किम से बोलता है कि वो बस किम से माफी मांगना चाहता है लास्ट बार जो उसने किम को धक्का दिया था। ये कहकर वो पार्टी का इनविटेशन कार्ड उसके तरफ बढ़ाता है और बोलता है कि वो उम्मीद करता है कि किम दनाई के इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा। किम को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो लॉब की तरफ देखता है। लॉब दनाई से बोलता है कि उस दिन किम फ्री नहीं है। दनाई किम से बोलता है कि क्या वो जानना नहीं चाहता कि कमल किस तरह का बिजनेस चलाता है और वो कैसे काम करता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर किम उसका इनविटेशन कार्ड ले लेता है और बोलता है कि उसे उम्मीद है कि इसके बाद दनाई उसे परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो लॉब के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दनाई कहता है कि कमोल के मरने के बाद ही दनाई उसे परेशान करना छोड़ेगा। वहीं कमोल को ऑस्ट्रेलियन कंपनी वालों के साथ डील करते दिखाया जाता है। उसकी मीटिंग खत्म होने के बाद रोज कमोल को इनविटेशन कार्ड देता है जो दनाई ने कमोल के लिए भी भेजी होती है। कमोल बोलता है कि क्या दनाई ऐसा सोचता है कि कमोल नहीं जानता कि आखिर दनाई का प्लान क्या है। रोज उसे बताता है कि पार्टी में ज्यादातर गेस्ट इन्वेस्टर्स और मिनिस्टर्स हैं। कमोल बोलता है कि दनाई बहुत एक्स्ट्रा है पर वो इतनी बड़ी पार्टी कर रहा है तो शायद कमोल उसे मिस नहीं कर सकता। रोज उसे बोलता है कि शायद दनाई फाइनली समझ गया कि कोरियन कंपनी वाले लोग उसके साथ बिजनेस करना नहीं चाहते। कमोल कहता है कि दनाई को बहुत ही ज्यादा लेट समझ में आया और उसे ऐसा लगता है कि अब से दनाई उन लोगों को परेशान नहीं करेगा। वहीं दनाई गुस्से में सारी चीजें फेंक रहा होता है क्योंकि कोरियन कंपनी वालों ने उसके साथ कोई भी डील नहीं की होती। पर इसके बाद वो पार्टी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट देखता है और कहता है कि इस बार दनाई कमोल को हराएगा। चेरी उसके पास होती है जो कि दनाई से पूछती है कि वो आने वाले मेहमानों को क्या गिफ्ट देने वाला है। दनाई उसे बोलता है कि वो बस छोटे गिफ्ट से उन्हें देगा जो लोग कसिनो बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं और इस गिफ्ट से पुलिस, पॉलिटिशियंस और एम्बेसडर्स सारे उसके सामने झुकेंगे। चेरी उसकी बातें सुनकर बोलती है तो इस बार दनाई के लिए जीतना मुश्किल नहीं होगा। दनाई उसे बोलता है कि दनाई को पूरा यकीन है कि इस बार दनाई ही जीतेगा और साथ ही कमोल भी उसकी पार्टी में जरूर आएगा।
पर चेरी अपना काम न भूले। उसे किम और कमोल को अलग करना है और किम से कमोल का पीछा छुड़ाना है। तभी दनाई का एक आदमी आकर उसे बताता है कि कमोल दनाई की पार्टी में नहीं आ रहा और दनाई के पास कमोल का मैसेज आया होता है जहां उसने दनाई को वही ऑस्ट्रेलियन डील वाली फोटो भेजी होती है और कहा होता है कि अगर दनाई को ऐसा लगता है कि वो जीतेगा तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। ये सब देखकर दनाई बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो कमोल को अपने हाथों से मारेगा जब वो उसके पार्टी पे आएगा। आगे हमें कमोल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और बाइबन उसके पास बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कमोल किम के पास आता है और वो उसे किस करता है। किम उसे बोलता है कि उसे क्या हुआ है, वो ये क्या कर रहा है। कमोल उसे बोलता है कि उसने बस किम के गाल पे किस किया और बाइबन ये सारी चीजें देख लेता है पर वो पढ़ाई करने लगता है जैसे कि उसने कुछ भी ना देखा हो। कमोल किम से बोलता है कि क्या किम नहीं चाहता कि कमोल उसके दूसरे गाल पे भी किस करे। किम बोलता है कि यहाँ पे बाइबन भी बैठा है और क्या कमोल को वो नहीं देख रहा। कमोल बाइबन से बोलता है कि क्या बाइबन ने कुछ भी देखा। बाइबन उन्हें बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। कमोल किम से बोलता है कि बाइबन ने कुछ भी नहीं देखा। ये कहकर वो किम के करीब आने लगता है। बाइबन बोलता है कि वो कमोल के लिए पानी लाने जा रहा है। ये कहकर वो पानी लाने जाने लगता है पर किम उसे बोलता है कि क्या बाइबन ने अपनी होमवर्क कर ली। बाइबन उसे हाँ बोलता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कमोल किम को होल्ड करके उसके करीब आने लगता है। किम उसे हटा रहा होता है कि तभी वहाँ पे लॉप आ जाता है और किम समझ जाता है कि वो दनाई वाली बात कमोल को बता देगा तो वो इशारे से उसे कुछ भी बताने से मना करता है पर लॉप किम से बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे कमोल को ये सब बताना होगा और ये सब किम के सेफ्टी के लिए है। कमोल बोलता है कि आखिर बात क्या है। लॉब कहता है कि दनाई किम से मिलने आया था और उसने किम को इनविटेशन कार्ड दिया। कमोल किम से पूछता है कि क्या किम ने उसका इनविटेशन कार्ड लिया। किम बोलता है कि उसने उसका वो इनविटेशन कार्ड ले लिया क्योंकि वो उसे परेशान कर रहा था। कमोल उसे कहता है पर किम ने दनाई को मना क्यों नहीं किया और किम जानता है कि ये सब डेंजरस है। किम बोलता है कि वो जानता है तभी तो किम ने बात खत्म किया और वहाँ से चला आया। कमोल किम से बोलता है पर किम को दनाई से बात ही नहीं करना चाहिए था। किम उससे नाराज हो जाता है और वो कमोल से बोलता है तो क्या अब कमोल उसे लॉक करके रखने वाला है। कमोल उसे बोलता है कि किम ऐसी बातें ना करे और वो कमोल को समझने की कोशिश करे। तभी कॉम कमोल के सामने पानी लाकर रखता है। कमोल कॉम से बोलता है कि कॉम कब से ये सब काम करने लगा। कॉम कमोल को बोलता है कि उसे डर था कि बाइबन कुछ गड़बड़ कर देगा और वो पानी ना गिरा दे, इसीलिए पानी कॉम खुद ले आया। बाइबन उसे बोलता है कि बाइबन अब बड़ा हो गया है और वो ये सब कर सकता है और वो इतना क्लमजी नहीं है। कमोल बोलता है कि ठीक है और वो किम से दोबारा बोलता है कि किम कमोल को समझे, बात किम की है। तभी कमोल परेशान है। ये कहकर वो किम के गाल पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। किम बोलता है कि क्या कमोल पागल है और वो बाइबन की तरफ देखकर शाय हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है। आगे कॉम के पास चेरी का कॉल आ रहा होता है। कमोल कॉम से बोलता है कि अगर चेरी कमोल के बारे में पूछे तो कॉम उसे बता दे कि कमोल बहुत बिजी है। ये कहकर कमोल वहाँ से चला जाता है। कॉम चेरी का कॉल पिक करता है और उसे बोलता है कि कमोल इन दिनों बहुत ही ज्यादा बिजी है। चेरी बोलती है कि कमोल तो हमेशा ही बिजी रहता है तो वो इसीलिए ये बात कॉम को बता रही है। अगर कमोल ने पार्टी अटेंड नहीं किया तो हो सकता है कि वो ऑक्शन में अपना चांस मिस कर दे क्योंकि दनाई गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को काफी घूस दे रहा है। आगे कॉम समझ सकता है कि चेरी आखिर क्या कहना चाहती है। अगर कमोल ने पार्टी अटेंड नहीं किया तो वो कसिनो नहीं जीत पाएगा। कॉम बोलता है कि वो इस बारे में कमोल को बता देगा। आगे कमोल को उसके सारे बॉडीगार्ड्स के साथ दिखाया जाता है जहां कॉम उसे सारी बातें बताता है जो कुछ भी उसे चेरी ने बताया था और कमोल को आने वाले गेस्ट की लिस्ट दिखाई जाती है और जहाँ पे सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग होते हैं। कमोल बोलता है कि शायद उसे पार्टी अटेंड करनी ही होगी। दनाई
अगर ये सब करके फाइट करना चाहता है तो कमोल को इन सारी चीजों का सामना करना होगा। तभी वहाँ पे किम आता है और बोलता है कि कमोल ने उसे क्यों बुलाया, और उसे लगा था कि कमोल अपने काम में बिजी होगा जैसा उसने किम को बोला था। कमोल किम को अपने पास बैठने को बोलता है, पर किम कमोल से नाराज होता है और वो कमोल के करीब नहीं बैठता, वो कमोल से दूर बैठता है। कमोल किम से बोलता है कि क्या किम के पास उसका वो इनविटेशन कार्ड है जो उसे दनाई ने दिया था। किम उसे बोलता है कि क्यों। कमोल बोलता है क्योंकि वो किम को वो पार्टी अटेंड करने नहीं दे सकता। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो चाहता है कि किम घर पे ही उसका वेट करे और वो पार्टी से जल्दी आ जाएगा। किम उसे बोलता है कि वो जानता था कि कमोल उसे पार्टी में जाने नहीं देगा, और किम तो कितना लकी है कि कमोल ने अब तक उसे बंद करके नहीं रखा। ये कहकर वो अपना कार्ड वहाँ रख देता है और नाराज होकर चला जाता है। फ्रेंड्स, मुझे किम की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कमोल उसे कुछ भी समझाता है तो किम उसकी बात कभी भी नहीं सुनता और उसकी बातों से हमेशा नाराज हो जाता है और वो कमोल को ही जो चाहे बोलने लगता है। कमोल उसे बार बार मना कर रहा है कि वो दनाई से दूर रहे और उसके पार्टी में जाने की न सोचे, पर किम उसकी बात किसी भी हाल में नहीं सुन रहा। वो एक बार भी ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि शायद कमोल उसकी भलाई के लिए ही बात कर रहा है। आगे हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पार्टी में काफी सारे लोग आए होते हैं। दनाई बहुत खुश होता है कि तभी वहाँ पे कमोल कॉम और रूज के साथ आता है। उसे वहाँ देखकर दनाई खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम को रेडी होते दिखाया जाता है। लॉप और कित उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या वो सच में पार्टी पे जा रहा है। वो दोनों उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किम उस पार्टी में न जाए। किम उन दोनों को बोलता है कि अगर वो लोग उसके साथ नहीं जाएंगे तो किम अकेले ही चला जाएगा। अब वो लोग ये डिसाइड करे। कित और लॉप उसकी बातें सुनकर मजबूर हो जाते हैं। वहीं पार्टी में चेरी कमोल के पास जाती है और बोलती है कि उसे तो लगा था कि कमोल नहीं आएगा। तभी कमोल को पार्टी में एक इंसान दिखता है जिसे देखकर उसे लगता है कि वो किम है, तो वो उस इंसान के पास जाता है, पर वो कोई और होता है। दनाई कमोल से बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि कमोल जैसा महान इंसान दनाई की छोटी सी पार्टी पे आएगा। कमोल उसे बोलता है कि दनाई ने उसे इनवाइट किया था तो वो दनाई को ना नहीं बोल सकता था, और ये पार्टी सच में छोटी है पर लग्जरियस है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे किम कित के साथ पहुँचता है। कित किम के लिए ड्रिंक लेने जाता है और दनाई किम को देख लेता है कि किम वहाँ पर आया है, तो वो चेरी को इशारे करता है। चेरी किम को देखती है। दनाई कमोल से बोलता है कि वो दनाई की पार्टी पे आया है तो वो थोड़ी देर तो जरूर रुकेगा। आगे दनाई स्टेज पे जाकर लोगों को थैंक यू बोल रहा होता है उसकी हेल्प और सपोर्ट के लिए, और कहता है कि उसने सब के लिए गिफ्ट अरेंज किए हैं जो कि उन लोगों को दिया जाएगा, और सारे लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। तभी कमोल स्टेज पे आ जाता है और बोलता है कि दनाई एक महान इंसान है, तो कमोल भी दनाई को गिफ्ट देना चाहता है। दनाई कमोल को स्टेज पे देखकर घबरा जाता है, पर कमोल दनाई को एक गिफ्ट की बॉक्स देता है। दनाई कमोल को धीरे से बोलता है कि ये सब क्या है। कमोल उसे बोलता है कि दनाई गिफ्ट के बॉक्स को संभाल कर पकड़े, और अगर ये टाइम से पहले फट गया तो कमोल उसकी हेल्प नहीं करेगा। दनाई कमोल की बातें सुनकर घबरा जाता है और बोलता है कि कमोल के कहने का क्या मतलब है। कमोल उसे बोलता है कि दनाई जो सोच रहा है इस बॉक्स में वही है। दनाई कहता है कि क्या इस बॉक्स में बॉम्ब है, और वो बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि सारे लोगों के हाथ में वही बॉक्स होती है जो कि दनाई ने ही उन लोगों को दिया होता है। वहीं चेरी किम को अपने पीछे लेकर आती है। किम उसके पीछे जा रहा होता है और वो चेरी से बोलता है कि अगर चेरी को कुछ भी बोलना है तो वो जल्दी कहे। चेरी उसके तरफ देखती है और स्माइल करके बोलती है कि किम लोगों पे बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेता है, और वहाँ कुछ लोग किम को पकड़ लेते हैं। चेरी बोलती है कि उसने किम को बोला था कि वो अपने आप को कमोल के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना करे, पर वो फिर भी कमोल से दूर नहीं गया। ये कहकर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि किम ये बात अपने दिमाग में डाल ले कि कमोल बस चेरी का है। अगर वो आराम से जीना चाहता है तो
तो वो कमोल की लाइफ से चला जाए। किम बोलता है कि वो कमोल की लाइफ का पार्ट नहीं बनना चाहता था और चैरी को खुद कमोल को ये कहना चाहिए कि वो किम को जाने दे और चैरी किम पे बस अपना टाइम वेस्ट कर रही है। अगर उसे कमोल चाहिए तो किम को कुछ भी बोलने से उसे कमोल नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि किम ने कभी भी कमोल की बातें नहीं मानी। उसने उसे कितनी बार कहा कि वो पार्टी में ना जाए और ना ही पार्टी के बारे में जाने की सोचे, पर बार बार मना करने के बाद भी किम पार्टी में चला गया और उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई। पर किम को हमेशा लगता है कि कमोल बस उसे हर चीज के लिए ऐसे ही फोर्स करता है और वो बिना मतलब ही उसे कुछ भी करने नहीं देता और ना बात मानने की वजह से ही वो अभी मुसीबत में आ गया। वहीं कमोल के पास कॉम आता है और कॉम उसे बताता है कि किम गायब हो गया और उसके लोग उसे ढूंढ रहे हैं। कमोल ये बात सुनकर घबरा जाता है और वो सारे लोगों से बोलता है कि उन लोगों के पास जो बॉक्स है उसमें बॉम्ब है, जिसे सुनकर वो सारे लोग घबरा जाते हैं। दनाई बोलता है कि उसमें बॉम्ब नहीं है और उसमें दनाई ने पैसे दिए हैं। वो सारे लोग उस बॉक्स को खोलकर चेक कर सकते हैं। कमोल बोलता है कि अगर उन लोगों ने उस बॉक्स को खोला और चेक करने की कोशिश की तो वो बॉम्ब जरूर ब्लास्ट होगा। सारे लोग ये बातें सुनकर घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि कमोल उनकी हेल्प करे, बदले में वो अपना सब कुछ कमोल को दे सकते हैं। वो लोग बड़े ऑफिसर्स हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत पावर भी। वो जो भी चाहे मांग सकता है। कमोल उन सबको बोलता है कि वो बस चाहता है कि वो लोग बॉक्स नीचे रख कर वहाँ से चले जाए। तो वो सारे लोग बॉक्स रख कर जाने लगते हैं। दनाई सारे लोगों को बोलता है कि उन्हें गलतफहमी हुई है और वो लोग पार्टी से न जाए, पर सारे लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। दनाई कमोल से बोलता है कि कमोल ने ये सब क्या किया। कमोल उसे बोलता है कि वो कमोल के साथ कम्पीट करना चाहता है, तो अगली बार से वो सोच समझकर कुछ भी करे। तभी कॉम कमोल के पास आता है और उसे बोलता है कि उन्हें किम अब तक नहीं मिला। कमोल अपने आदमी से बोलता है कि दनाई ने दोबारा अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर दे। ये बोलकर वो कॉम के साथ वहाँ से चला जाता है और दनाई बॉक्स की तरफ देख रहा होता है, पर उस बॉक्स को खोलने की दनाई हिम्मत नहीं करता। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट पक्का कल आएगा। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।